नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सिविल सर्विस पॉइंट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के लिए टॉप 100 एमसीक्यू के द्वारा तैयारी कराएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास का पहला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है, सबसे पहले आए थे इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेर शाह सूरी और अकबर, यानी 4, 3, 1 और 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं 1707 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुकाराम। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। 1773 से इनका शासनकाल शुरू हुआ था। छठवां प्रश्न है, इनमें से किसी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, सन 1915 से 1916 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग की शुरुआत हुई? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। चरक संहिता किससे संबंधित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, चिकित्सा। निम्नलिखित का मिलान करें। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की दयानंद राव सरस्वती और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने की थी। 10वां प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसको दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, चेनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। 12वां प्रश्न है, बसंत उत्सव होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 21 मार्च। करो या मरो का नारा किसने दिया? ये बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। 13वां प्रश्न है, भारत में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, तांबा। 14वां प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम। ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। 15वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी तंत्र नदियां हैं? इसमें आती हैं गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, यानी ऑप्शन बी, 2 और 3। 17वां प्रश्न है, यदि आरबीआई नकद कोष अनुपात यानी सीआरआर को घटा देता है तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, साख सर्जन बढ़ जाएगा। 18वां प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 16वां प्रश्न है, बैंक दर का अर्थ है? इसका सही उत्तर है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं 100 रुपये के नोट पर। 20वां प्रश्न है, फेमा FEMA का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन डी, फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केटिंग एजेंसी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य सूची में शामिल है। 23वां प्रश्न, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका उत्तर भी ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21A। 24वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? इसका आंसर भी ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 22वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। 25वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं? ऑप्शन सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। अगला प्रश्न देखते हैं, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन बी, 75%। 30वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, संतरे में बहुतायत में होता है, विटामिन सी और नींबू में भी पाया जाता है ये। अब यहाँ से गणित के कुछ प्रश्न हैं,
इनका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 31वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी और 32वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी। इनको आप अपने आप हल करके देख सकते हैं। 33वें का आंसर है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न देखते हैं। 34वें का आंसर ऑप्शन डी और 35वें का भी आंसर ऑप्शन डी ही है। अब यहाँ से अगले प्रश्न शुरू होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एकल का विलोम शब्द है, ये आप सभी को पता होगा। एकल का है बहुल। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? अहंकार। मन को हरने वाला के लिए एक वाक्य है, मनोहर। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। ये भी बहुत ही सरल है, थोड़े में बहुत कुछ कहना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी है महत्वाकांक्षा। यहाँ अभी अंग्रेजी का ये एक पैसेज दिया हुआ है, आपको इनमें से छांट कर ये 5 क्वेश्चन दिए होंगे, इनके आंसर देने हैं। चलिए देखते हैं। ये मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, इसका आंसर है ऑप्शन सी। ये आपको पैसेज में से छांटने हैं। ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। पंडित नेहरू एंजॉयड, इसका आंसर है डी, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। 43वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। 44वां प्रश्न है, गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग फेमस। फेमस का आप सभी को पता होगा, बहुत इजी है, पॉपुलर। अगला है, ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम ओपेक्यू। 46वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में दिए गए संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से है, तो नरविज्ञानी का संबंध होगा मानव से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। इनमें दही, मक्खन और पनीर ये सब दूध से बनते हैं। इनका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेल। ये सबसे अलग है। 48वां प्रश्न रीजनिंग का है, इसको आप अपने आप हल करके देख सकते हैं। इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको, ऑप्शन ए। 49वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए। 49वां प्रश्न में एक बार आपको बता देता हूँ। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? 50वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पटना। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? ये हम सभी को पता है, रिलायंस जियो। अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G का उद्घाटन भी किया है। बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र की कोवावैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, घाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर है श्रीसी बांदला। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया? इसका आंसर है सुमित मलिक। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विराट कोहली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय में शुरू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय द्वारा 2019-20 के लिए यूडाइस शुरू किया गया है? इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय। 61वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? इसका उत्तर है 5 भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कोस्टारिका की राजधानी है। कोस्टारिका की राजधानी सैन जोस। बीजिंग आप सभी को पता होगा चीन की राजधानी है। ढाका है बांग्लादेश की राजधानी। कोस्टारिका दक्षिण अमेरिका में स्थित एक छोटा सा देश है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? इसका आंसर है मलयालम। केरल की भी आधिकारिक भाषा है। 67वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसका ध्यान रखना। 68वां प्रश्न है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आप सभी को पता होगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, जो अभी निकल कर गया है। 69वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी बुध। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सूर्य से संबंधित ग्रहों का क्रम है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी म्यांमार। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। इसका उत्तर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम एशियाई और भारतीय भी थे जिनको सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यहाँ से एक हिंदी का गद्यांश शुरू हो जाता है, इसको पढ़ने के बाद आपको इनके उत्तर देने हैं। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया गया। वह प्रश्न देखते हैं, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। 71वां प्रश्न, इसका उत्तर है ऑप्शन ए मानव जाति के विकास के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। इसका उत्तर है अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन से हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का पर्याय है, यानी इसका अर्थ है बिल्कुल। नितांत शब्द का अर्थ बिल्कुल। आगे देखते हैं, ये भी एक गद्यांश दिया हुआ है, इनमें से हमको इनके उत्तर देने हैं। 76वां प्रश्न देखते हैं, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य। इसका आंसर है ऑप्शन बी। आपको इस पैसेज में से पढ़कर इनके आंसर देते हैं, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक चिन्तन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। ऑप्शन सी ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए यातायात एवं संचार साधनों का विकास। 79वां प्रश्न देखते हैं, ये बहुत ही कठिन प्रश्न था। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेरित है, यानी इसका अर्थ है ऑप्शन डी स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। वैज्ञानिक चिंतन से आशय है, यानी इसका अर्थ बताना है स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चार्ट पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। मैं इनको आपको हल तो नहीं करके बताऊंगा, लेकिन इनका आंसर जरूर बता देता हूँ। इस चार्ट के जरिए आपको इनके आंसर देने हैं। 81वां प्रश्न है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 3 छात्रों ने ज़्यादा अंक अर्जित किए। 82वें प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन बी। मैं आपको इनके उत्तर बता दे रहा हूँ, आप इनको हल करके देख सकते हैं। 83वें प्रश्न का उत्तर है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत क्या है। 83वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी आंकड़े अपर्याप्त। 84वां प्रश्न, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है। 1.20। 85वां प्रश्न, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी 75 अंक मिले उसको। ऑप्शन सी 75 अंक मिले। यहाँ से अगला प्रश्न देते हैं, जो प्रश्न नंबर 86 से 90 के आंसर आपको इसको पढ़ने के बाद देने हैं। आप इन प्रश्न को पढ़ सकते हैं। 87वें प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। 87वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। 88वें प्रश्न का उत्तर भी ऑप्शन बी है। अब प्रश्न नंबर 90 का आंसर बताता हूँ मैं आपको। प्रश्न नंबर 90 का आंसर है ऑप्शन डी 3/4। अभी 10 प्रश्न और बाकी हैं और इस सारणी की मदद से आपको इनके आंसर देने हैं। किस वर्ष में सेल्समैन द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। 91वें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 2016। वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना था। इसका उत्तर है 92वें का ऑप्शन ए 19.05। 93वें का आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, 94वें प्रश्न का है ऑप्शन सी। 95वें का डी। 96वें प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। 96वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी। 97वें का आंसर है ऑप्शन बी। 98वां प्रश्न देखते हैं,
3 प्रश्न और बाकी हैं, इनको देख सकते हैं। 98वीं का आंसर ऑप्शन डी है। 99वीं का आंसर सी और अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर है ऑप्शन ए 97.52। 97.8। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।